असली जो टीम है हमारे पास, वो टीम है जब से इनकी ओनरशिप चेंज हुई है, जब से जो है वो इनका कह लेंगे शुरू हुआ है 2020-21 के बाद से पिछले 3 सीजन में मुल्तान सुल्तान कमाल खेलती आई है। पिछले सीजन में ये सिर्फ 2 मैच आ रहे थे जिनमें से एक फाइनल था। तो दे वर लाइक द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम लास्ट टाइम एज वेल, लेकिन कलंदर जो है वो ले गए थे। इसके अलावा जब से ये पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम है मैच जीतने के हवाले से, और पिछले 3 सीजन में से जो है वो टॉप 2 में ये 2 दफा आ चुके हैं। रिजवान जो है वो जब से इनकी कैप्टन बने हैं तब से इनका ये टर्न अराउंड हुआ है, और वो इनकी मेन अट्रैक्शन भी है। सो ऑब्वियसली वो लीड भी टिम करेंगे डेविड है अगले। यार इनकी मेन अट्रैक्शन तो। कौन, सॉरी, वो उस पे हम टिम आएंगे, डेविड। लेकिन रिजवान जो है वो चला रहे हैं टीम को। हाँ इसके बिल्कुल। साथ टिम डेविड को रिटेन किया इन्होंने। शान मसूद है, खुशदिल शाह है, राइले रूसो है, शफराज धानी, ये सारे हैं। और इसके अलावा इन्होंने, यार एंडी फ्लावर बहुत फर्क सॉरी, पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है कोच से T20 में अप्रोच वाइज, किस तरह वो यूज करता है अपने अवेलेबल पूल को। आई नो कि उनकी जो मैनेजमेंट है वो शान मसूद को भी बड़ा हाईली रेट करती है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि कैप्टनसी चेंज होने के बाद से ही इनके जो है फॉर्चून जो थे वो हुए। हम्म। हालांकि आप अगर ये आपको याद हो, अगर आप इनकी सबसे पहली टीम निकालो जो PSL का इनका पहला सीजन था, उसमें कुमार संगकारा टाइप लोग तो इनके लिए ओपनिंग कर रहे थे, और बीच में केवन पोलार्ड वगैरह भी थे। तो ये उस टाइम की जो इतनी स्ट्रांग टीम थी, और उसको अगर आप लोग याद हो बड़ा स्ट्रांग स्टार्ट किया, और सेकंड हाफ में बिल्कुल ही बैठ गई थी वो हाँ टीम, जी। और पहले वो 4-5 मैच जीत के 5 में से और अगलों में बिल्कुल ही फेज आउट हो गए। लेकिन इस दफा डेफिनेटली अमंग द टॉप कंटेंडर है। इसके अलावा इन्होंने एक आयरिश सीमर बुलाया, जॉश लिटल, वैन पर्नेल है इनके पास। इन्होंने डेविड मिलर और केवन पोलार्ड को बुला लिया। डेविड मिलर जो है वो पार्शली अवेलेबल होंगे, लेकिन पोलार्ड थ्रू आउट द सीजन इनके पास अवेलेबल होंगे। सबसे बढ़ के जो इन्होंने स्पिन में आप देखेंगे तो सामा मीर एक रीसेंट रेवलेशन है, जो कि हमें ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पे नजर भी आ रहा है, और ये भी उस पर रिलाई करेंगे। और देखेंगे। और इसके अलावा अगर आप बैटिंग पे आएंगे तो मिलर ऑब्वियसली एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करते आ रहे हैं। इनके जो मुझे एक चीज बहुत पर्सनली पसंद है वो ये है कि दे प्रोबेबली हैव द क्लोजेस्ट थिंग टू व्हाट वी हैव अ परफेक्ट कोचिंग स्टाफ। क्योंकि उसमें आप देखो तो एंडी फ्लावर इनके पास है, इसके बाद अब्दुल रहमान साहब है जो कि हमारे लोकल डोमेस्टिक के सबसे सक्सेसफुल कोच हैं। हर जो टीम आप देखते हो हमारा नेशनल T20 जीतती है, अदर देन PSL, अगर आप देखो डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास में तो अब्दुल रहमान साहब अक्सर आपको नजर आएंगे उसके पीछे। मुश्ताक अहमद साहब हैं, और फिर हैदर अजहर ऑब्वियसली एज अ GM इसको बड़ा इसको आगे लेके चल रहे हैं। सो आई एक्सपेक्ट मुल्तान टू बी इन फाइनल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आई वोंट बी सरप्राइज अगर क्वेटा इनको ज्वाइन कर ले, लेकिन एज इज सेड के प्ले ऑफ में जाके कुछ भी हो सकता है। बट मुल्तान शुड बी अमंग द फेवरेट्स टू लिफ्ट द टाइटल। अभी तक हमने जितनी डिस्कशन की उसमें मुल्तान की साइड भी सबसे ज्यादा बैलेंस लगी है सारी उस पॉइंट्स में ना, ओपनिंग से लेके ऑल द वे डाउन टू द नंबर 11 ना। पावर हिटर्स भी पूरे हैं इनके, जो मतलब हम बात कर रहे थे हाँ, कलंदर्स में सिर्फ वीसे रूसो है, मिलर है, पावर स्मार्ट हिटर्स भी हैं, प्लेयर टिम हैं, डेविड है। पोलार्ड हैं। मिलर है, और इन सबके रोल बड़े डिफाइन है कि मैं देखता डेविड मिलर को फिफ्थ पे आके बैटिंग करेंगे, पोलार्ड 6 पे होंगे। तो यार आपने सबसे बड़ा जो पावर एक हिटर तो चीज, हमारा नाम भी नहीं लिया, सॉरी, खुशदिल शाह। खुशदिल शाह। खुशदिल शाह PSL में तो परफॉर्म करता है भाई, वो आप ओ वो कमाल इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस है चलेगा PSL चलेगा, में, हाँ। यहाँ तो वो करेंगे। अब जो एक चीज जो इंटरनेशनल में डिस्कस भी होती आई है, और हमारा एक थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए एज ए मुल्तान सुल्तान, क्योंकि एज यू कैन सी आई हैव पिक्ड देम एज माय सेकंड फेवरेट टीम, तो कोयटा के बाद तो मेरे तो ये 2 टीम्स ही हैं। बट जो चीज मुझे लगता है वो ये है कि हम जिस तरह हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, अगर शान नंबर 3 आ रहे हैं या वो ओपन कर रहे हैं विद रिजवान, तो हम पोटेंशियली उसी सर्कल में दोबारा फंस रहे हैं, जो कि हमें साइकिल में फंस रहे हैं, जो कि हमें इंटरनेशनल पे नजर आता है कि बाबर रिजवान और शान। एक ही वो जो स्टाइल के प्लेयर। में आता है कि रन रेट का और उस तरह की चीजों का, कुछ मैचों में मैंने देखा था कि इन लोगों ने इतना किया कि इन्होंने एंड पे छोड़ दिया कि खुशदिल शाह या राइले रूसो या आई मीन इन दिस केस नाउ पोलार्ड या टिम डेविड आके करें। लेकिन हर मैच में शायद 200 आप चेज ना कर सके इस टेक्निक के साथ। तो इनको प्रोबेबली जो हम बात करते थे बाबर रिजवान की यार चोरी पे क्रिटिसिज्म है उसको, रिजवान को आप देखें ना, तो रिजवान मोर ऑफन द नॉट इफ ही स्टेज तो वो अपना स्ट्राइक रेट कैचअप बेहतर कर कर लेता लेता है है, रिजवान। 140 पे ले जाता है वो स्ट्राइक रेट। ये जाता स्ट्राइक रेट। PSL में रिजवान ने अपना सक्सेस टेस्ट ही PSL से करना शुरू किया था। इफ यू रिकॉल उसका जो पिछले साल का वो था रिकॉर्ड, पिछले साल का 2021 का सॉरी जो रिकॉर्ड था, तो उसमें इफ यू रिकॉल को PSL से स्टार्ट हुए थे और PSL में ही फिर परफॉर्म करते 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 ही रोज टू इंटरनेशनल हाइट्स। तो रिजवान का जहां ये तक स्ट्राइक रेट वाली बात है ना यार, देखो हर मैच 200 करने वाला नहीं होता, हर पिच 200 करने वाली नहीं होती, 90 वाला मैच भी फंस सकता है, ऐसी बात भी नहीं है। तो मैं इसको ना किसी किस्म का वो नहीं लूंगा कि
हाँ, आई अंडरस्टैंड। शान मसूद से मुझे बहुत सख्त इख्तिलाफ होता है उसकी टेक्निक से, बिकॉज शान इज अ वेरी गुड लिमिटेड ओवर्स का इनिंग्स बनाने वाला प्लेयर। आई अंडरस्टैंड दैट। शान की टेक्निक को देख के आप उनकी टेस्ट की इनिंग्स देखें या वनडे की कोई लिस्ट ए की कोई इनिंग्स देखें तो ही बिल्ड्स इनिंग्स रियली वेल, एज डज रिजवान। बट रिजवान ऑलवेज शोज द पोटेंशियल टू कैच अप। शान डज नॉट शो दैट पोटेंशियल टू कैच अप। हालांकि लास्ट किसी T20 वर्ल्ड कप से पहले वो डोमेस्टिक कहीं पे परफॉर्म कर रहे थे जो उनको यार वो जिस पेस टीम में पे ऐड नहीं किया गया खेलते था। हैं ना, एंड तक भी उनका पेस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 100 नहीं है तो 120 हो जाएगा। रिजवान की दूसरा पेस में वो 140 टच कर जाता है अगर वो 10-12 हाँ पे होगा। हमारा मसला शान के साथ जो हमारी डिस्कशन भी होती रही वो ये थी कि इट वाज नॉट अबाउट हिम जस्ट गेटिंग आउट, इट वाज द मैनर ही वाज गेटिंग आउट। कभी वो हाँ ये शॉट ट्राई कर रहे कभी वो शॉट ट्राई कर रहे और अननेसेसरी शॉट्स अननेसेसरीली गलत टाइम पे कर रहे थे, गेम को रीड नहीं कर पा रहे थे। एंड दोज हाँ वर द थिंग जिनको हमने काउंटी में फिर कैप्टन बनाया। मिकी ऑर्थर ने इनको इतना हाईली रेट किया कि कैप्टन बनाया हुआ है, और बीच में वाइस कैप्टन वाला भी हमने एक स्टंट पुल ऑफ किया फॉर नो अपेरेंट रीजन, फॉर द रीजन नोन टू अस, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। लेकिन उस तरह की चीजें ना हो तो आई होप कि ही कैन मेक अ कमबैक, क्योंकि अगर इन्होंने टीम में रहना है, और मुल्तान में तो खैर है लेकिन इंटरनेशनल में भी, फिर कुछ थोड़ा सा इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आउट होना एक अलग बात है। एक और भी बात तो हम सारे एग्री करते हैं कि 10 मैचों में कोई भी नहीं चलता। हाँ, तो बिल्कुल कोई भी नहीं जैसे चलता। इट्स तीन नॉट पॉसिबल चार यार, पांच ह्यूमनली फैक्ट पॉसिबल की नहीं है। बात है कि जिस मैच में आप सेट हुए उसमें आपने क्या किया, आपने वो जितवाया या आपने उन्हें हाँ खेल के चले गए, ये एक हाँ, नहीं जितवाया है या फंसवाया है बेसिकली। तो एग्जैक्ट। इसलिए बाबर रिजवान पे ये ठीक है कि ये लोग कर लेते हैं, बाद में कैचअप कर लेते हैं। इसमें सिर्फ इशू ये आता है कि कई दफा ये जब कैचअप करने लगते हैं तो या तो बहुत लेट हो गए होते हैं, ये आउट हो या जाता हाँ दूसरा आउट हो गया था। बट दैट्स अ डिबेट फॉर अनदर थिंग। अब तो हमारे पास ये तो है।